हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस में। मैं गोपाल सर आज आप सभी बच्चों के लिए जो सीजी बोर्ड से बोर्ड एग्जाम दिलाने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम 2021, चाहे आप क्लास 10th के बच्चे हो, क्लास 12th के बच्चे हो, एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम अपडेट लेकर आया हूं। परीक्षा से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, आपके असाइनमेंट को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज सामने आ रहा है। वो आज मैं आप सभी बच्चों, सभी पेरेंट्स, सभी टीचर्स के साथ शेयर करना चाहता हूं। क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। अब तो सभी बच्चों को क्लियर हो चुका है, टाइम टेबल आ चुके हैं। बोर्ड एग्जाम्स होने हैं अप्रैल में क्लास 10th का और मई में होना है क्लास 12th का। टाइम टेबल आप सभी बच्चों को मिल गया है, टाइम टेबल आपने नोट कर लिया और अपने अपने तरीके से सारे बच्चे जुड़ गए हैं परीक्षा की तैयारी के लिए। और अब एक महत्वपूर्ण न्यूज आया है 5 फरवरी को। ये न्यूज आपके जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल है उसके द्वारा दिया गया है, आपके असाइनमेंट नंबर को लेकर और असाइनमेंट में जो छूट है उसको लेकर। आज का हमारा थंबनेल देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं, आज या हम आपको कैसी जानकारी देने वाले हैं। तो आज का हेडिंग देख लीजिए। आज का हमारा हेडिंग है असाइनमेंट जमा करने में मिली छूट। ये तो न्यूज का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। साथ ही साथ यहां हम आपको बताएंगे कि आपके जो असाइनमेंट के नंबर है वो एक्चुअली में जुड़ेंगे कहां। ये दोनों चीजें आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं। अब ये वीडियो बनाने का सबसे बड़ा रीजन है, सारे के सारे टीचर्स जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंधित हैं, स्टूडेंट्स जो बोर्ड एग्जाम दिला रहे हैं, असाइनमेंट पिछले 5 महीनों से जमा कर रहे हैं और उनके पेरेंट्स, सभी के मन में सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर में ये असाइनमेंट के नंबर्स के होंगे क्या। बहुत सारे बच्चे, टीचर्स ये बोल रहे थे, सर क्या इस साल जो हमारा थ्योरी का एग्जाम होगा वो 50 मार्क्स का होगा, 50 अंकों का होगा क्या। और भी बहुत सारी बातें बोली गई है, कही गई है कि 50 नंबरों का होगा या असाइनमेंट के अंक जुड़ेंगे नहीं, और भी बहुत सारी बातें। तो सारी चीजों का जो समाधान है, शंका थी, वो दूर हो गई है। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में नंबर मिलने वाले हैं, आपके बोर्ड एग्जाम 2021 में नंबर मिलने वाले हैं, परीक्षा का जो पद्धति है, कैसे अंक विभाजन किया गया है, उन सारी शंकाओं का समाधान आज की इस वीडियो में हो जाएगा। तो बच्चों शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको एक एक चीज बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूं कि कैसे आपको मार्क्स मिलेंगे बोर्ड एग्जाम 2021 में। अब उससे पहले मैं थोड़ा सा अपना परिचय एक बार फिर से दे दूं। मैं हूं गोपाल सर। मैं अपने YouTube चैनल गोपाल सर क्लासेस के माध्यम से क्लास 11th, क्लास 12th फिजिक्स के वीडियोस लगातार अपलोड करता हूं। जो आपके सिलेबस में है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के, वो सारे के सारे वीडियोस चैप्टर वाइज यहां अवेलेबल हैं। धीरे धीरे अपलोड हो रहे हैं। बहुत सारे चैप्टर्स के वीडियो अभी अपलोड होना बाकी है, बहुत सारे चैप्टर्स के अपलोड हो चुके हैं। और मैं आपको सीजी बोर्ड से संबंधित जितने भी न्यूज आते हैं, असाइनमेंट आते हैं, वो सारे असाइनमेंट और न्यूज भी लगातार अपडेट कर ही रहा हूं। तो चलिए, अब बारी आ गई है परीक्षा की। परीक्षा की तैयारी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज, चाहे वो 1 नंबर के हो, 2 नंबर के हो, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, कौन से क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आने हैं, कितने अंक कितने चैप्टर्स में दिए गए हैं, ये सारी की सारी बातें, ब्लूप्रिंट, आपका सिलेबस, ये सारी की सारी चीजें मेरे चैनल पर लगातार अपलोड हो रही हैं। सारे ब्लूप्रिंट्स मैंने बता दिए हैं कहां से आपको डाउनलोड करना है। और सिलेबस तो मैंने स्पेशली 2020 का और 2021 का कंपेयर करके तैयार किया है। क्लास 12th जो मेन सब्जेक्ट है, फिजिक्स, मैथ्स, बायो और केमिस्ट्री के लिए, आपको मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बार फिर से प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है। और परीक्षा की तैयारी के लिए मैं क्लास 12th स्पेशली जो मेरा सब्जेक्ट है फिजिक्स, वहां मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज अपलोड करने वाला हूं। जो आपका अंक विभाजन है चैप्टर वाइज, उन्हीं के अनुसार किस चैप्टर से 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक के प्रश्न आएंगे, कहां से 4 अंक पूछे जाएंगे, कहां से 5 अंक, कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है परीक्षा 2021 को देखते हुए, उसकी तैयारी मैं आपके चैनल के माध्यम से करवाने वाला हूं। तो प्लीज मैं सभी बच्चों से बोलना चाहूंगा कि अगर आप परीक्षा में बहुत अच्छे अंक चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके परसेंटेज बहुत अच्छे बने, तो
आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, हमें फॉलो करेंगे, हम आपको इंस्ट्रक्शन समय समय पर देते जाएंगे कि कौन से चैप्टर से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और साथ ही साथ मैं यहां आपको सॉल्व भी करवाऊंगा। सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्यूशन करके दूंगा, तरीके बताऊंगा कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और भी बहुत सारी बातें होगी हमारे चैनल पर आपकी परीक्षा 2021 को लेकर, और सारे महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। तो इन सब के लिए आपको करना बस इतना है कि जल्द से जल्द हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ आने वाले 3 महीनों में बने रहिए। क्योंकि आज का मैं डेट बता देता हूं, आज है 5 फरवरी, ठीक है, और 5 मई से बोर्ड एग्जाम, 12वीं बोर्ड एग्जाम होने हैं। और साथ ही साथ क्लास 10th और क्लास जो 10th के बच्चे हैं उनको भी बता देना चाहता हूं, आपके लिए भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा मैथ्स और साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए। तो जल्द से जल्द बच्चों सभी के सभी से यही मैं बोलना चाहता हूं कि चैनल सब्सक्राइब करेंगे, सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में, जो आपको बोर्ड परीक्षा 2021 में मदद करने वाले हैं, और हमारे चैनल के साथ आप लगातार बने रहिए। तो चलिए, ये तो बात हो गई हमारे चैनल की। आज की बात मैं आपको बताने वाला हूं कि एग्जाम अपडेट्स क्या हैं, असाइनमेंट जमा करने में मिली छूट क्या चीज है, और कहां जुड़ेंगे आपके असाइनमेंट के नंबर। ओके, तो चलिए, सबसे पहले 5 फरवरी 2021 को एक अपडेट आया है एग्जाम्स को लेकर। 2021 जो आपका छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड एग्जाम लेने वाला है, उसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन था कि आपके असाइनमेंट के जो मार्क्स हैं वो कहां ऐड होंगे, वो जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। बहुत सारे लोग अलग अलग बातें बोलते थे। कई लोग बोलते थे कि प्रैक्टिकल्स एग्जाम नहीं होंगे, प्रैक्टिकल की जगह असाइनमेंट के नंबर जुड़ेंगे। ये बात हमने बहुत सुनी। बहुत सारे टीचर्स और यूट्यूब चैनल में जो वीडियोस बनाते हैं हमारे साथी, उन्होंने कहा कि नहीं, 50 अंकों के जो आपके सैद्धांतिक पेपर होंगे वो 50 अंकों के होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, बात खत्म। अब आप सुनिए ध्यान से कैसे होंगे आपके एग्जाम। मैं थोड़ी सी पिछला जो आपका एग्जाम हुआ उसकी बात अगर मैं करूं तो देखिए आपके एग्जाम्स कैसे होते थे। आपके एग्जाम्स कैसे होते थे, 2 चीजें होती है बेटा एग्जाम में। सबसे पहली चीज होती है आपकी जो थ्योरी होती है, ठीक है, सबसे पहली चीज होती है थ्योरी एग्जाम, ठीक है। अब थ्योरी एग्जाम की बात करते हैं। क्लास 10th में होता है थ्योरी एग्जाम 18 मार्क्स का, ठीक है, 80 मार्क्स का थ्योरी होता है, प्लस प्रोजेक्ट दिया जाता है 20 मार्क्स की, ये ठीक है, प्लस प्रोजेक्ट होता है कितने मार्क्स का बेटा, 20 मार्क्स का होता है प्रोजेक्ट। ये चीज हमेशा जिन सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल्स नहीं है, तो ये पद्धति बदलेगी नहीं। जैसे पुराना पद्धति था वही रहेगा, पुराना जो पैटर्न था वही रहेगा। हां, अब अंतर ये 80 मार्क्स में आएगा। समझ में आ रही मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा। जो भी कैलकुलेशन होगा 80 मार्क्स में आपको जितने मार्क्स मिलेंगे, जो आपकी थ्योरी एग्जाम है पहले जितने मार्क्स की भी होती रहेगी उतनी ही मार्क्स की होगी, ठीक है। आप लोग क्लास 10th वाले बच्चों के लिए मैं स्पेशली बोल रहा हूं, आपको मालूम है कितने नंबर के परीक्षा होने हैं आपके। तो अगर आपकी परीक्षा अगर 80 नंबर की होनी है तो 80 नंबर की होगी, जैसे प्रीवियस ईयर्स में हुई है, पिछले सालों में हुई है। अब अंतर यह है कि ये जो 80% मार्क्स है उसके केवल 70% नंबर ही जुड़ेंगे। जो आपके 80 नंबर आएंगे उसके 70% नंबर ही जुड़ेंगे। चलिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। मान के चलिए बेटा आपने 80 में लेकर आए 60, 80 में लेकर कितने आए आप, 60 नंबर आपके आ रहे हैं थ्योरी एग्जाम में। तो 60 का आपको 70% नंबर मिलना है। 60 का 70% कितना होगा, 60 इंटू 0.7 करके आप निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा बेटा 7 शून्य 7 छक्के 42 नंबर, मतलब आपके 42 नंबर मिलेंगे। अगर आपको 80 में से 60 मिल रहे हैं तो वहां से आपके 42 नंबर जाएंगे। और ये जो 70% में जो 30% मार्क्स बच गए हैं, कितने परसेंट मार्क्स बच गए हैं, 30%, वो 30% मार्क्स आपको मिलेंगे आपके असाइनमेंट के। किसके मिलेंगे, असाइनमेंट के। बहुत ही अच्छा है आप सभी बच्चों के लिए, अगर आपने अच्छे से अपना असाइनमेंट का पूरा किया होगा, अच्छा असाइनमेंट जमा किया होगा, अगर आपको असाइनमेंट में अच्छा नंबर मिला होगा तो मान के चलिए ये 30% आपको पूरे में पूरे नंबर दिलाएंगे। तो आपकी जो स्कोर है वो बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। क्लियर हुई बात। तो तैयार रहिए इस चीज के लिए। असाइनमेंट
आपका भी एक बाकी है, वो असाइनमेंट भी आप जरूर जमा करें ताकि आपके नंबर असाइनमेंट में कम ना हो। ओके, अब मैं सारी अपडेट्स आपको वन बाय वन देते जा रहा हूं, ध्यान से सुनते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इसको हम पढ़ते हैं, आखिर बोलता क्या है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षणिक सत्र 2020-21 मुख्य परीक्षा हेतु असाइनमेंट संबंधी विशेष दिशा निर्देश बोलता है। क्या है इसमें? छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा पूर्व में मुख्य परीक्षा शैक्षणिक सत्र 2020-21 में सम्मिलित होने की पात्रता। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बोर्ड एग्जाम्स में सम्मिलित होने के लिए एक पात्रता रखी थी कि जो वो असाइनमेंट दे रहे हैं, असाइनमेंट कहां से स्टार्ट हुए हैं? सितंबर माह से। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 6 असाइनमेंट टोटल आपके होने हैं जमा। तो इन 6 में से सबसे पहले बोला गया कम से कम 4 असाइनमेंट, मतलब 70% असाइनमेंट सभी बच्चों की जमा होने चाहिए, तभी उनको बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। उसको यहां भी बताया गया है। ये पहले का सर्कुलर था जो उन्होंने जारी किया था। पहले उन्होंने ये आदेश दिया था कि सभी बच्चों के कम से कम 4 असाइनमेंट सभी विषय के, ठीक है, जमे होना चाहिए। अब बोलता है किंतु वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर, क्योंकि मालूम है जो कोविड-19 था उसका असर अभी भी बना हुआ है, स्कूल्स नहीं खुले हैं रेगुलरली और भी बहुत सारी दिक्कतें आई हैं ऑनलाइन क्लासेस को लेकर। तो उन सारी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए इसको और कम कर दिया है। अब बोला जा रहा है कि प्रत्येक विषय में बच्चों को केवल कम से कम 3 असाइनमेंट जमा करने होंगे। ओके बच्चों, बात समझ में आ रही है? सभी विषय में कम से कम 3 असाइनमेंट आपको जमा करने होंगे, तभी आप मुख्य परीक्षा 2020-21 के लिए पात्र होंगे। तो आप सुनिश्चित कर लीजिए कि आपने क्या 3 असाइनमेंट जमा कर दिए हैं। अगर नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द अपना तीसरा असाइनमेंट आप जरूर जमा करें, जो आप फरवरी असाइनमेंट जमा करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें अभी भी बहुत सारे बच्चे को लग रहा होगा कि हमने तो जमा कर दिया है, क्या हमने तो 3 या 4 या 5, बहुत सारे बच्चों ने जमा कर दिया होगा, तो क्या हम फरवरी का भी जमा करें? क्योंकि अब तो छूट दे दी गई है, जनरली सी बात है। तो मैं अगर आपको बोलूं, अभी देखो थोड़ा सा मैं आपको इसमें डिटेल समझाने वाला हूं, बहुत ही फैक्ट वाली बात बताने वाला हूं। क्या होने वाला है बेटा, यहां देखिए। अतः प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा प्रत्येक विषय में 6 में से कम 3 असाइनमेंट जमा करना अनिवार्य है। ये तो बात हो गई, कम से कम 3 असाइनमेंट जमा कर दिए, काम आपका चल गया। मगर इसमें बहुत लोचा है भाई, ठीक है, ध्यान से सुनिए, बहुत काम की बात अब आने वाली है आपके सामने। क्या बोलता है? प्रत्येक विषय के विद्यार्थी के सर्वाधिक अंक वाले 3 असाइनमेंट के प्राप्तांकों के आधार पर 30% अधिभार को आंतरिक मूल्यांकन हेतु मान्य किया जाए। अब समझिए अंकों का खेल। मैं क्लास 12th को ही एग्जाम्पल बना रहा हूं आप सभी बच्चों के लिए। अब क्लास 12th में देखिए एग्जाम कैसे होते थे आपके लास्ट ईयर में। आपकी एग्जाम हुई बेटा थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। एक फिजिक्स सब्जेक्ट का हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। फिजिक्स सब्जेक्ट क्लास 12th, ठीक है, फिजिक्स सब्जेक्ट क्लास 12th। थ्योरी जो होती है वो 70 नंबर की होती थी और प्रैक्टिकल जो होते थे वो 30 नंबर के होते थे। आपके कुल अंक हो जाते थे बेटा 100। ये पिछले साल लास्ट ईयर तक। ओके, अब देखो क्या होंगे आपके जो असाइनमेंट के अंक है वो कहां जा रहे हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो, अब ये जो 70% नंबर है आपके या 70 नंबर है थ्योरी के, आप जितना इसमें प्राप्तांक आपका आएगा, आप जितना नंबर इसमें प्राप्त करेंगे उसका 70% निकाला जाएगा। बोलता है किस प्रकार से 70% निकाला जाएगा, फिर से एक बार सुनिएगा 70% कैसे निकाला जा रहा है। जैसे मान के चलिए आप 70 में से कितने नंबर लेकर आ गए जी, आपने निकाल लिया 70 में से 50 नंबर आपके थ्योरी एग्जाम में आ गए, तो ये 50 नंबर का 70% निकाला जाएगा, 70% निकाला जाएगा। मैं एक एग्जांपल में आपको निकाल के दिखा देता हूं। 50 का 70% होता है बेटा 0.7, ठीक है। ये 0.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 पंचे 35। आपको 50 की जगह मिलेंगे कितने नंबर? 35 नंबर। कितने नंबर मिलेंगे? 35। ये हो गया आपका थ्योरी का,
जो थ्योरी में आपको मार्क्स मिले उसका 70%, यहां से आपके 35 नंबर जाएंगे। कितने नंबर जाएंगे बेटा? आपके जो 35 नंबर है वो जाएंगे। अब बात करते हैं 30%। ये 30%, 70% मार्क्स हो गए आपके, ये 30% मार्क्स आपको जो आपके थ्योरी के मार्क्स हैं इसमें ऐड होने हैं, थ्योरी के मार्क्स हैं उसमें ऐड होने हैं। ये 30% नंबर आपको कहां से मिलेंगे जी? आपको असाइनमेंट देगा। आपका असाइनमेंट के अंक जो हैं वो 30% देगा। और असाइनमेंट के अंक भी कैसे जुड़ेंगे? मुख्य परीक्षा में सैद्धांतिक, ध्यान से सुनते जाएंगे, मुख्य परीक्षा में सैद्धांतिक अंकों के 70% अंक लिखित परीक्षा बाह्य परीक्षा से और सैद्धांतिक अंकों के 30% अंक असाइनमेंट परीक्षा आंतरिक परीक्षा के आधार पर मान्य किए जाएंगे। ठीक है, छात्र को लिखित, ठीक है, तो 30%, ये 30% मान देखो आपने कहां से जमा किया बेटा अपना असाइनमेंट? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है, और फरवरी। इसमें भी एक महत्वपूर्ण बात है, वही चीज मैं बताने वाला हूं। ये आपने 6 महीने आपने असाइनमेंट जमा किए, तो एक मैं एवरेज मान के चलता हूं। चलिए देखते हैं, मान के चलिए सितंबर में आपको 20 मिला होगा, अक्टूबर में आपको 18 मिला होगा, नवंबर में भी आपको 18 मिला होगा, दिसंबर में 20 मिला होगा, जनवरी में आपको फिर से 18 मिले होंगे और फरवरी में आपको 20 में 20 मार्क्स मिले होंगे। अगर ऐसा है तो इसमें से अब तो कितने बोला है? 3 असाइनमेंट बोला है, तो 3 जो सबसे ज्यादा नंबर वाले रहेंगे, जैसे सितंबर, दिसंबर और फरवरी, ये 3 नंबर आपके लिए जाएंगे जिसमें आपके सर्वाधिक अंक होंगे। और इन तीनों अंकों का क्या निकाल लिया जाएगा? एक एवरेज निकाल लिया जाएगा। जैसे 20 20 20 है तो एवरेज में 20 ही आएगा। ठीक है, अब इस 20 के आधार पर आपके 30% अंक, उनका अपना गणित है, ठीक है, 30% अंक बनाएंगे और वो जोड़ दिया जाएगा आपके किसमें? सैद्धांतिक परीक्षा में। ठीक है, ये आपके सैद्धांतिक परीक्षा में यहां से 30% जो मार्क्स है वो आपके जुड़ जाएंगे बेटा। कहां जुड़ जाएंगे? आपके सैद्धांतिक परीक्षा के अंकों में जुड़ जाएंगे। और ये मार्क्स आपके सैद्धांतिक में, ठीक है, ये 30% मार्क्स आपके सैद्धांतिक में जुड़ने के बाद में आपके फिर से प्रैक्टिकल के मार्क्स जुड़ेंगे। आपकी फिर से जो 30 नंबर के प्रैक्टिकल, जो आपके आंतरिक मूल्यांकन होना, इस बार बाहर से तो एक्सटर्नल आ नहीं रहे हैं, तो वो 30% जो है वो 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के भी जुड़ेंगे। मतलब प्रैक्टिकल भी आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको स्कूल में प्रैक्टिकल काम आपका अच्छे से करना है, आपको कॉपी सबमिट करनी है, आपको एग्जाम अच्छे से दिलाना है, तो प्रैक्टिकल का भी महत्व बरकरार रखा गया है, उसको खत्म नहीं किया गया। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे इस साल प्रैक्टिकल नहीं होंगे, प्रैक्टिकल जरूर होंगे और प्रैक्टिकल में आपको 30 नंबर मिलेगा। बहुत ही आसान हो गई है आपके लिए परीक्षा। आपको असाइनमेंट के 30% और आपके प्रैक्टिकल के 30 नंबर, वहां मैं 30% बोल रहा हूं, 30 नंबर नहीं है ना, याद रखना। जो भी कैलकुलेशन करके बनाया जाएगा आपको असाइनमेंट के 30% मार्क्स मिलेंगे और प्रैक्टिकल के 30 नंबर आपको मिलने हैं। तो इस तरीके से आप आसानी से परीक्षा में बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी आपकी थ्योरी में, ठीक है, जो बहुत ही जरूरी है अगर आपको अच्छा स्कोर लाना है। इस तरीके से देखा जाए तो अधिकांशतः बच्चे बहुत आसानी से क्या हो जाएंगे बेटा? पास हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां एक लास्ट लाइन पढ़ें, छात्रों को लिखित परीक्षा और असाइनमेंट परीक्षा के अंकों को जोड़कर सैद्धांतिक विषय में उत्तीर्ण की पात्रता होगी। अगर आपके सैद्धांतिक थ्योरी में थोड़े से नंबर कम आ रहे हैं और असाइनमेंट आपने बहुत अच्छे से किया है, सुनिए मेरी बात, समझिएगा, ठीक है, असाइनमेंट में आपके नंबर अच्छे हैं तो असाइनमेंट के नंबर और थ्योरी के नंबर मिलाकर आपको पास होने हैं। ठीक है, जो आपका थ्योरी एग्जाम है ना, उसमें अगर नंबर थोड़े कम आ गए मगर असाइनमेंट में आपके नंबर अच्छे आए हैं तो वो दोनों मिलकर आप हो जाएंगे पास। ठीक है, वो दोनों अंक मिलाकर आप हो जाएंगे बेटा पास। तो इस तरीके से बहुत सारे बच्चे इस साल उत्तीर्ण होंगे, पास होंगे, रुकेंगे नहीं। बात आती है आपके परसेंटेज की। अगर आपको अपना अच्छा परसेंटेज बनाना है तो आपको अपने थ्योरी के जो नंबर हैं वो बहुत अच्छे रखने पड़ेंगे। ठीक है, बाकी प्रैक्टिकल और असाइनमेंट में आपको बहुत नंबर मिलने वाले हैं इस साल, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपके थ्योरी के नंबर कम होंगे तभी आपके परसेंटेज लो जाएंगे। अगर थ्योरी में आपके नंबर अच्छे रहेंगे तो आपके बहुत अच्छे परसेंट इस ईयर बनने वाले हैं। तो ये पूरा कैलकुलेशन था। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझना है। और अब भी बहुत सारे बच्चों के मन में ये होगा कि इस महीने का हम असाइनमेंट जमा करें
कि ना करें। तो मैं बोलना चाहूंगा कि आप असाइनमेंट बहुत अच्छे से बनाकर जमा करें, क्योंकि असाइनमेंट जो आपने, अगर किसी बच्चे ने 6 असाइनमेंट जमा किए हैं तो 6 में से केवल 3 के अंक लिए जाएंगे। कौन से 3 के अंक लिए जाएंगे? जिसमें आपके मैक्सिमम नंबर होंगे, जिसमें आपके अधिकतम नंबर होंगे, उन्हीं के अंक लिया जाएगा। जो कम नंबर वाला रहेगा वो छोड़ दिया जाएगा। तो हो सकता है कि आपके प्रीवियस जो गए हैं असाइनमेंट उसमें कुछ कम नंबर हो, तो इस बार आप फरवरी में वो कमी पूरा कर सकते हैं। बहुत अच्छे से अपना असाइनमेंट जमा कीजिएगा ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके। तो ये न्यूज था आपका ब्रेकिंग, सारे बच्चों के लिए है। फिर से एक बार समझ जाएंगे, 10वीं वाले बच्चे, 10th वाले बच्चे, ठीक है, 10th क्लास के बच्चे, जिस विषय में आपका प्रैक्टिकल नहीं है वहां आपका अंक था 80 प्लस 20, ठीक है। 80 प्लस क्या था बेटा? 20। तो 80 का आपको मिलेगा कितना प्रतिशत? 70%। और ये जो थ्योरी है बेटा, ये थ्योरी और ये प्रैक्टिकल, ठीक है, ये थ्योरी है और ये प्रैक्टिकल है। तो 80 का आपको मिला 70%, ठीक है। और यहां जो थ्योरी है वहां आपका, ठीक है, थ्योरी में 30% आपको मिलेंगे नंबर। कहां से बेटा? आपके असाइनमेंट का, ठीक है, फायदे में हो आप सभी। और 20 नंबर जो है आपका प्रोजेक्ट का, उससे कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी, वो नंबर आपको मिलने ही है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट और असाइनमेंट में आपको बहुत ज्यादा नंबर इस बार मिलने वाले हैं। और जिसमें प्रैक्टिकल है, जैसे साइंस की बात करेंगे तो साइंस कैसे होता है? 75 प्लस 25 पैटर्न है आपका, ठीक है, 75 प्लस 25। तो यहां 75 का 70% आपको थ्योरी का मिलेगा और 30% आपको किसका मिलेगा बेटा? असाइनमेंट का मिलेगा। ओके, तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। और 12th वालों के लिए तो बता दिया मैंने। 12th क्लास में क्या होगा? 12th क्लास में जैसे थ्योरी में और प्रैक्टिकल में, थ्योरी में आपके कितने नंबर है बेटा? 70 नंबर है। प्रैक्टिकल में आपको 30 है। तो प्रैक्टिकल के नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे, प्रैक्टिकल के आपके जो नंबर है वो कहीं नहीं जाएंगे, वो वही के वही रहेंगे। ये 70 नंबर जो थ्योरी के हैं उसको 2 पार्ट में बांट दिया गया। 70 का निकाला जाएगा 70%, जो आप एग्जाम दिलाएंगे उसका 70% मार्क्स, और ठीक है, जो आप एग्जाम दिला रहे हैं उसका 70% मार्क्स, और यहां 30% मार्क्स आपके जुड़ेंगे बेटा कहां से? असाइनमेंट से, आपके असाइनमेंट का। ये चीज इस तरीके से ये न्यूज आई है। तो तैयार रहिएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। और अगर आपको एग्जाम से संबंधित और महत्वपूर्ण अपडेट्स लगातार चाहिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन चाहिए, क्लास 12th फिजिक्स के लिए स्पेशली बोल रहा हूं, मैथ्स का भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको प्रोवाइड करा सकूं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन, ठीक है। मेरे पास में कोई अब पीडीएफ नहीं है, जैसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल चलाते हैं असाइनमेंट में कि ये देखकर लिख लो पूरा नंबर आएगा। मैं अगर आपको बताऊंगा बेटा तो एक एक क्वेश्चन बोर्ड में समझाकर बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आप बोर्ड एग्जाम अच्छे से दिला सकें। ओके बच्चों, और साथ ही साथ क्लास 10th के बच्चों के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि बहुत जल्द ही मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज लेकर आऊंगा आपके ब्लूप्रिंट के आधार पर, आपके सिलेबस के आधार पर। और सिलेबस और ब्लूप्रिंट का जो वीडियोस है मैं यहां लिंक पर दे दूंगा, आप वहां से जाकर सारे सिलेबस और असाइनमेंट देख सकते हैं। कहां से आपको ब्लूप्रिंट चाहिए, कहां से आपको पीडीएफ चाहिए, ये सारी जानकारियां वहां आपको मिल जाएगी। मैं गोपाल सर, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ओके, तो आज के लिए बस इतना था। थैंक यू।